खाने को नहीं होता, आप जानते हैं उसके साथ क्या होता है। ये सवाल है आज पाकिस्तान की आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर Shahid Khaqan Abbasi Saab. We have reached the final segment of our seminar, Budget 2020-2021 Pre-Budget Seminar. इसहाक डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो पूरे सेमिनार में मौजूद थे और जो फाइनल सेगमेंट है उसमें वो PMLN की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस फ्रॉम 2013 टू 2018 और उसके अलावा जो आज साइनॉप्सिस है जितनी प्रेजेंटेशंस हुई उसका एक खुलासा आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद हमने पेपर लॉन्च करना है, जो पेपर आप लोगों की स्क्रीन्स पर सोशल मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब इसहाक डार साहब आपके सामने PMLN परफॉर्मेंस 2013 से 2018 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सदर मुस्लिम लीग नून जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब सऊदी आसन इकबाल साहब, PMLN के ऑफिस बेयरर्स, साथी, ऑनरेबल स्पीकर्स, ऑनरेबल मेंबर्स फ्रॉम द मीडिया, हवालों से आपको पेश की है। मेरे जिम्मे जो ड्यूटी लगाई गई है कि मैं जरा 2013 का मुआवजना करूं कि हम जब आए थे मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली तो हम किधर थे, और फिर हम थोड़ा सा आपको वॉक एंड टॉक करके मैं 2018 पे लेके जाऊं। तो मैं आप सबको ख़वातीन हज़रात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को ये रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि 2013 के शुरू में पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री करार दिया जा चुका था। इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं। 2013 जनरल इलेक्शन से पहले ये अनाउंस किया जा चुका था कि नो मैटर किस पार्टी की हुकूमत बनेगी, वो 6 से 7 महीने में सॉवरेन डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगी। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं होगा कि अपनी कमिटमेंट्स को पूरी कर सके, क्योंकि जून 2013 में जो स्टेट बैंक के रिजर्व थे वो $6 बिलियन थे और हमें बिजनेस न होने की वजह से नहीं मिल रहा था, और जो हमारी नेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो हमने पेमेंट्स करनी है, वो हम सबको, दुनिया को भी पता था, हमें भी पता था। तो ये वो सूरत हाल थी कि जब इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग नून के अवाम ने मियां नवाज शरीफ साहब को वो मैंडेट दिया मुस्लिम लीग नून को, और हमें हुकूमत संभाली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप सिर्फ उस वक्त 2013 की, जो कि 2013 से हमने थोड़ा सा मुआवजा करना है, तो अगर आप उसको जरा थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि GDP जो थी वो पिछले 5 साल में एवरेज जो थी 2.8% थी। मुल्क जो था उस वक्त लोड शेडिंग, जैसे एक मौजूद स्पीकर ने कहा कि 18 घंटे शहरों में और 20 घंटे तक देहातों में हो रही थी। फिर आपकी जो इन्फ्लेशन थी वो एवरेज 2008 से 2013 वो 12% थी। हमारी जो टैक्स बेस थी वो बहुत ही कम थी, 1940 अरब के करीब थी, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो आखिरी साल की, जैसे एक स्पीकर ने कहा कि मैनेजमेंट के बावजूद भी स्टिल वो 8.2% पे था, जहां हम आजकल खड़े हैं 8-9% पे। तो ये जो तमाम हमारे जो उस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो काफी परेशान कुन थी, और मुल्क जो था वो 4 ईज की बात की जनाब चौधरी आसन इकबाल साहब ने, तो वो उसको फेस कर रहा था कि मुल्क में हर रोज धमाके हो रहे थे, एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान जो है वो यानी पीक पे था। इकोनॉमी, मैंने अर्ज किया कि मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री हम डिक्लेयर हो चुके थे, और एनर्जी के जो इशू है वो मैंने जैसे अर्ज किया कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग टॉल हमारे लिए चैलेंजेस थे। और ऑब्वियसली जो एजुकेशन, जो कि किसी भी यानी मुआशरे के लिए और नई जनरेशन की फ्यूचर की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ,
उस पर हम बहुत ही कम अपनी हमारा मुल्क जो है वो खर्च कर रहा। तो ये वो एक हमारी बिगनिंग थी और इसके साथ हमने शुरू किया अपना काम। तो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 3 साल में पाकिस्तान की तारीख में IMF प्रोग्राम, व्हाट इज IMF प्रोग्राम? IMF प्रोग्राम है कि आप वेल नेगोशिएटेड अपने मुल्क पे इंटरेस्ट को सामने रख के आप एक प्रोग्राम नेगोशिएट करते हैं और वो प्रोग्राम जो है वो 12 क्वार्टरली स्ट्रक्चर रिफॉर्म से बेस करता है। पाकिस्तान की तारीख में, और पाकिस्तान बदनाम था दुनिया में, वी वर नोन एज टू ट्रेंच कंट्री। जो मैक्सिमम परफॉर्म किया वो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने करीबन 9वें रिव्यू के ऊपर उसने भी छोड़ दिया। ये हमने जो प्रोग्राम तय किया और हमारी अल्लाह के फजल से तैयारी थी। 5 जून को मियां नवाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया, 7 जून को कैबिनेट ने लिया मुझ समेत, और हमने 12 जून 2013 को पाकिस्तान को बजट पेश कर दी। और पैरेलल हमारा IMF की टीम आई थी, उनसे हम नेगोशिएट कर रहे थे और बजट हमने आखिरी हफ्ते में जब कंप्लीट किया तो हमने 4 जुलाई को IMF का प्रोग्राम कौम का वक्त जाया किए बगैर हमने प्रोग्राम हमने उनसे तय किया। लेकिन हमने वो चीजें जो कौमी इंटरेस्ट में नहीं है, वो चीजें कि जी रुपया किधर होगा, इंटरेस्ट रेट कहाँ होंगे, हमने कहा जी सीधी बात है, इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा, विच मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन 11% होगी तो इंटरेस्ट रेट उससे कम नहीं हो सकता। अगर इन्फ्लेशन 4% होगी तो इंटरेस्ट रेट वही होगा जहां जहां हम ले आए थे 6%, 6.25%। तो हमने अपना एक बड़ा प्रूडेंट तरीके के साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्टेबलाइजेशन मेजर्स के साथ हमने अपना सफर जारी किया। प्रोग्राम 4 जुलाई 2013 को फाइनल हुआ और हमने वो प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमने मुकम्मल किया। और आपको याद होगा कि ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हो, उसकी अपना MD हो, या फिर IMF की MD हो, या एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है वो प्रेसिडेंट्स हो। ये एक वाहिद 5 साल था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के नतीजे में इन सब लोगों ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और पाकिस्तान में मीडिया के साथ पब्लिकली उन्होंने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज भी किया। अब हम देखें कि हम किधर पाकिस्तान को कहां था कहां ले गए। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारी इन्फ्लेशन जो थी, हम उससे टेपर करते करते हम उसको करीबन 4% पे ले आए अपने 5 साल में। और हमारी फूड इन्फ्लेशन ये सस्टेनेबल नहीं है, यानी 2% इन फूड इन्फ्लेशन, और आपको उसको अंदाजा करें कि अब किधर चली गई। हमने पाकिस्तान की जो GDP थी हमने करीबन $80 बिलियन से, और उसको हम $315 बिलियन पे लेके गए। आज हम यानी सुन रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं, अपना उसको यानी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जी हम उसको यानी 3.9% पे हम उसको इंक्रीज करके ले गए हैं। हम उसको मान लेते हैं, बल्कि तो वो बहुत क्वेश्चनेबल फिगर है, मैं उस तफसील में जाए बगैर अगर उसको मान भी ले तो अगर आप 3 साल की आप इनकी GDP ग्रोथ देखेंगे 1.9, 3.3 से कम करके, पिछले साल इनका डिक्लेयर 0.5% है सीरियस रिजर्वेशन। इट विल बी समथिंग लाइक 1.5 से 2% नेगेटिव। वी ऑल लेट्स वेट एंड सी के फाइनल नंबर पे क्या होगा अगले साल जाकर। और इस साल इनका अपना क्लेम फिगर 3.9, तीनों फिगर इनके ले लेते और उनकी एवरेज निकाल लें 1.8% 3 साल की GDP ग्रोथ। Now this is a real problem. As Ahsan Iqbal said सेड कि द रियल की इंडिकेटर जो आपका है वो है आपका GDP ग्रोथ। उसी से आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उसी से आपके गुर्बत में कमी आएगी, उसी से आपके जो है डेवलपमेंट मुल्क में यानी तरक्की के पहिया चलेगा। तो हमने एम्प्लॉयमेंट भी उसी से जनरेट होगी। तो हमने ये जो यानी GDP ग्रोथ जो कि हम 2.8% एवरेज थी 2008-13 की, उसको हमने ला के खड़ा कर दिया 5.8% पे। और विच मीन के पॉपुलेशन रेट से यानी मच बेटर, इसी वजह से आपको बेहतरी नजर आ रही थी। पर कैपिटल इनकम भी $1650 पर के करीब चला गया। और आपके जो है 6% पॉवर्टी से भी लोग निकल आए।
और जो जिसकी अभी जिक्र किया शायद खान अब्बासी साहब ने, 2 करोड़ लोग निकल आए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो हम अपने, मैं को जाती नंबर नहीं दे रहा। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी करीबन 5.8% पे ड्रॉप हो गया। तो ये वो चीजें थी जिससे, और हमारी जो जीडीपी का साइज था वो 80 बिलियन से बढ़कर 315 बिलियन डॉलर पे चला गया। ये हमारी जो एक थी नेशनल एफर्ट, मैं समझता हूं कि उसको जारी रहना चाहिए था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जनाब शाहिद खाकान साहब ने कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो जब होगी तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो धरना नंबर 1 2014 का जो कि स्पॉन्सर्ड था, धरना नंबर 2, धरना नंबर 3 और फिर मेजर पॉलिटिकल अपहीवल इन द कंट्री जो कि डॉन और पनामा के एडवेंचरिज्म के साथ एक फ्रॉडुलेंट मुल्क में एक चेंज लाने के लिए किया गया। और हमने देखा कि उसके असरात क्या थे कि पाकिस्तान जहां खड़ा है, मैं भी आपको रन डाउन देता हूं कि जो इलेक्शन रिग हुआ, मैं उससे तफसील में नहीं जाता, शायद साहब ने अभी जिक्र किया है। लेकिन पाकिस्तान आज कहां है, उससे पहले हम जरा ये देख लें कि हमारा जो पब्लिक डेट की बात होती थी, आपको याद होगा कि इमरान न्याजी साहब की पब्लिक से कमिटमेंट थी इलेक्शन से पहले कि मैं 10,000 अरब से पाकिस्तान का पब्लिक डेट को कम करूंगा। मिफ्तार इस्माइल ने बताया कि लाइबिलिटीज तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो उन्होंने रुपए देने हैं, आपने उनको पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ने जो फॉरेन को बोरिंग किया है, किसी ने उधार पे मशीनरी खरीदी है, किसी ने कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाया है, वो, लेकिन आपका जो 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 आपका एक्सचेकर है उसने नहीं है। ये इन्होंने नई यानी चीज को कॉइन किया, पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी। अभी तो स्टेट बैंक का जो होती है इनकी प्रेजेंटेशन और जो इनके नंबर, उसको भी चेंज कर गए इसी पैटर्न पे। लेकिन एक अपना अगर आप जब कंपेयर करेंगे तो जो पब्लिक डेट था, बेहतर होता ये पब्लिक डेट की बात करते जो 24,900 रुपए मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा। और आप अपनी डेफिनेशन देखेंगे अपना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, उसके हिसाब से उस अमाउंट से आपने जो उस वक्त अनयूटिलाइज पैसा पड़ा स्टेट बैंक वो माइनस करना है। ये वो नंबर ही नहीं देते। हमारा 24,952 अरब अगर पब्लिक डेट ग्रॉस था जो हमारी हुकूमत यानी खत्म हुई, 1900 अरब स्टेट बैंक में अनयूटिलाइज पड़ा था। इन रियल टर्म दैट वाज 23,000 यानी अरब पब्लिक 1900 अरब इज ह्यूज अमाउंट अनयूटिलाइज अवेलेबल टू बी यूज्ड। तो जो कानून की डेफिनेशन है वो माइनस होना चाहिए, लेकिन चूंकि इनके ये अपने स्टेट बैंक के डिपॉजिट्स के नंबर्स नहीं दे रहे, हम 25,000 को बेस बना लेते। तो ऑफिशियली अभी शौकत तरीन साहब ने, जो कि पहले ये आए बाएं शाइन करते थे, एक पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में 31 दिसंबर 2020 का जो पब्लिक डेट का नंबर दिया है वो 37,500 है। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने आपको बता दिया है कि करंट ईयर को 38,000 से ऊपर है, 38,500 अरब के पास। तो अगर इसको देखें तो इसमें करीबन अभी तक 13,000 अरब का ग्रॉस डेट में इंक्रीज हो चुकी है। और जो इमरान न्याजी साहब को शौक था पाकिस्तान को बदनाम करने का, चाहे वो सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या किसी और मुल्क में हो या अमेरिका में बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे हो, तो पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज मुस्लिम लीग नून ने 30,000 अरब पे छोड़ी। वो फिगर जो था 29,800 अरब था, लेकिन that is not payable by the state, that is not payable by government of Pakistan, that is not payable by people of Pakistan by debiting जो हमारा स्टेट बैंक का पब्लिक फॉरेन हमारी फेडरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर 1 है, उसने पे नहीं करना। तो लोगों ने पैसे जमा कराने। हाँ, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके बैंक का डिपॉजिट नहीं है, वरना हमें वो नंबर, वो रियलिस्टिक ज्यादा बेहतर नंबर है कि हमारा 24,900 नहीं था, 1900 माइनस करना है उसमें से स्टेट बैंक के पास जो कैश अवेलेबल था फेडरल गवर्नमेंट का। तो बहरहाल अगर आप इनके जो पसंदीदा था पब्लिक डेट लायबिलिटी उसमें और बुरी तरह पिट गए। कोई आपने, पाकिस्तान इज बेसिकली ए ट्विन डेफिसिट कंट्री। पाकिस्तान में बजट डेफिसिट है, और बजट डेफिसिट ना कोई हमारे जैसा मुल्क जिसमें ना कोई तेल निकलता है ना कोई सोना निकलता है, इस तरह की चीजें ना होने के बावजूद हमारा वी वर मैनेजिंग द इकोनॉमी। तो आपने देखा कि 10,000 प्लस कर्जे में 5 साल में जो इजाफा हुआ, उसके साथ हमने 2500 किलोमीटर की मोटरवे हाईवेज बनाई पाकिस्तान में, हमने 11,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगाए। हमने जब ये धरना की वजह से नॉर्मल मंसूबों में डिले हो रही थी, जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट थे
उसकी फाइनेंसिंग जो थी चाइना कर रहा था, वो चूंकि डिले हो रही थी तो हमें एलएनजी के 3600 मेगावाट के मंसूबे लगाने पड़े ताकि हम कौम से वादा मियां नवाज शरीफ का कि हम 2018 तक इस मुल्क में जो लोड शेडिंग है उसको मुकम्मल खात्मा करेंगे, उसके लिए हमने वो किया। और 3600 मेगावाट के जो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान ने अपनी किटी से इस्तेमाल किया, और 2 मंसूबे जो है फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए, एक मंसूबा पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया। आज ये उन 3 प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक में भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे चंद बिलियन डॉलर ये ले लें और हथिया लें। तो ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जैसे शायद साहब ने कहा कि जंगें मुफ्त ही लड़ी जाती। हमारा जून 14 का हमारा बजट पास हो चुका था और कराची की रोशनियां वापस लाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में सितंबर 2013 से वो अपनी यानी क्लीन अप ऑपरेशन शुरू कर चुके थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कराची की रोशनियां वापस आई। और जो 8 बजे शहर बंद हो जाता था वो रात के फिर उसी तरह 2 और 3 बजे तक वो शहर की रोशनियां वापस आई पहले 3 साल में। और इसके साथ जैसे मैंने अर्ज किया कि ज़रबे अज़ब हमने लड़ी, बजट प्रेजेंट हो चुका, पास हो चुका, और उसका कुछ छोटा कॉस्ट नहीं होती। और 1 साल के लिए हमें जो इंडिकेशन थी वो हम करीबन 4 साल अगले हमने उसको फाइनेंस किया। मुझे याद है कि 20, 14, 15 का जो ज़रबे अज़ब फाइनेंस हुआ वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए क्योंकि वो बजट पास हो चुका था, और वो फिर हमने उसको रेगुलराइज किया, अप्रूव किया 20-15 के बजट में जाकर। तो बात यह है कि ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं, हमने सूबों को डबल किया। हमने सूबे जो थे जिनको करीबन 11,000 अरब मिलता जब हम आए, जब हमने 5 साल मुकम्मल किए, सूबे करीबन 2150 अरब पे जा चुके थे 4 सूबे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ को आप क्रेडिट देंगे, तो उन्होंने अपना प्रूडेंटली अपने पैसा जो उनका हिस्से में आया करीबन 54%, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। उसकी तरक्की आपके सामने है। और बाकी मैं कमेंट नहीं करता क्योंकि वो उनकी अपनी वो जस्टिफिकेशन दें कि उन्होंने कहां खर्च किया। लेकिन मैं आपको गिनवा रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर ये अगर कर्ज जो है 10,000 अरब का बढ़ा तो वो कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। अगर आप डेट टू जीडीपी रेशो स्टेट बैंक रिजर्व निकाल के अगर देखेंगे तो 62% के करीब, जो कि इनके जमाने में 78-79 पे चली गई। अगर आप ग्रॉस डेट से कंपेयर करेंगे तो वो करीबन 69% जो इनके जमाने में अभी ऑलमोस्ट 90% करीब जा चुकी है। अब लाइबिलिटी लेंगे, डेट जो कि इनका फेवरेट है पब्लिक स्पीच में, पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटी मेरे नजदीक इररिलेवेंट है और बिल्कुल उसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये पिछले 3 साल से ड्रम अप कर रहे थे, तो उसको अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान 107% जीडीपी पे जा चुका है। नो दिस इज समथिंग सीरियस। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमने रेवेन्यू को डबल किया। अल्लाह के फल से 1946 को हम 3850 के करीब लेके गए। इनका पहले साल नेगेटिव, 23 साल के बाद नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ। दूसरे साल में इन्होंने उसमें थोड़ा सा सरप्लस दिखाया, लेकिन कैसे भाई, टैक्स जो रिफंड्स हैं वो तो टैक्स के कलेक्शन से जाते हैं हमेशा। ये इन्होंने नई यानी काम कर दिया कि 100 अरब सप्लीमेंट्री ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से दिलवा के रिफंड दे दिए, 70 अरब के रिफंड होल्ड कर लिए। आप 170 बिलियन निकालें जो इनका नंबर है ऑफिशियल, तो सेकंड ईयर भी माइनस में है और ऑलमोस्ट क्लोज टू अवर नंबर। तो अभी तीसरे साल जाके खुदा करके को थोड़ी सी इंक्रीज है, लेकिन अगर आप 3 साल की एवरेज लेंगे, ये अभी भी 5 से 6% एनुअल एवरेज से ज्यादा 3 साल की रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। दिस इज वेयर प्रॉब्लम लाइज कि इन्होंने रेवेन्यू को बढ़ा नहीं सके, और इन्होंने जो एक्सपेंडिचर है, जो कहते थे साइकिल पे जाएंगे और खर्च कोई नहीं होगा और 2 एम्प्लॉइज होंगे, वो जो है एक्सपेंडिचर, वो करंट एक्सपेंडिचर, में डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, करंट एक्सपेंडिचर जो है वो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली वो उसको इन्होंने करीबन 35% के करीब ये बढ़ा चुके एनुअल। तो वो जाहिर है कि जब आपकी आमदनी में इजाफा नहीं होगा, आपके करंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे और आप जितना मर्जी डेवलपमेंट
एक्सपेंडिचर पे कट कर दे जो डेवलपमेंट, मैं तो उसको डेवलपमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंडिचर नहीं है पीएसटीपी। वो उसको खर्च करेंगे तो मुल्क रहेगा, उसको खर्च करेंगे तो रोजगार आएगा, उसको खर्च करेंगे तो गुर्बत में कमी आएगी, उसको खर्च करेंगे तो मुल्क जो है उसमें तरक्की का पहिया चलेगा और मुल्क जो है वो फिर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, लोगों को ये अच्छी और बेहतर जिंदगी की तरफ वो सफर करें। तो इन्होंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कट करने के बावजूद इन्होंने उसमें यानी पीएसडीपी में उसके बावजूद इनके जो अखराजात हैं वो उसमें बेपनाह इजाफा हुआ करंट एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू में, और एज ए कॉन्सिक्वेंस उसका नेट निचोड़ है कि एज ए कॉन्सिक्वेंस इनको उधार अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान तारीख में उधार लेना पड़ा और उसमें ये नोट भी पाकिस्तान की तारीख में बेपनाह छाप रहे हैं, जिसको हम M2 कहते हैं, मॉनेटरी ग्रोथ। वो मनी इन सर्कुलेशन आसमान पे है जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है इन्फ्लेशन का। दूसरी तरफ डिवैल्यूएशन का इन्होंने आंख बंद करके, वो IMF जो 7-8 रुपए के लिए मिन्नतें करता था, हमने कभी उसको एंटरटेन नहीं किया। वो अच्छा बाय द वे एक्सपोर्ट वो किस लिए थी डिवैल्यूएशन कि जी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। जी PMLN ने या इसहाक डार, चले नाम ले लेते, इसने रुपए को 104 पे स्टेबल रखा हुआ है तो ये एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे। तो भाईजान हमने जब IMF का प्रोग्राम खत्म किया, हमने चूंकि IMF के प्रोग्राम में आपको टारगेट सब्सिडी नहीं दे सकते, वी हैव टू ऑनर अवर कमिटमेंट एज ए सॉवरेन कंट्री। हमने नहीं कोई टारगेट सब्सिडी दी। सितंबर 2016 में खत्म हुआ, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हमने तमाम एक्सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन को एंगेज किया। हमने उनका कैलकुलेट किया कि उनकी जो इनपुट्स हैं एक्सपोर्ट्स में उसमें टैक्स एलिमेंट कितना है, तो पर डॉलर 9 से 11 रुपए निकलता था। मैं आपको याद कराऊं, 10 जनवरी 2017 को मियां नवाज शरीफ साहब ने 180 अरब रुपए का एक्सपोर्ट पैकेज दिया। शायद खकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो मुझे उन्होंने अगस्त 2017 में कहा कि इसको प्लीज इसको बीफ अप कर दे, तो हमने फैसला किया 67 बिलियन और दिया। टोटल कितना? 247 बिलियन। पाकिस्तान को उस 247 बिलियन की टारगेटेड यानी आप समझे कि इनपुट रिफंड जो है वो एक्सपोर्टर को देने से क्या मिला? 12.7%, क्लोज टू 13% ग्रोथ 1 जुलाई 2017 टू 30 जून 2018। ये हमारा आखिरी साल था और हमने ये जो एक ढंढोरा पीटते हैं कि जी एक्सपोर्ट जो है वो तबाह हो गई, जहां हमारा था शुरू किया था हम उस पर छोड़ के गए रफली। हाँ, अब ये मुझे बताएं कि 115 चले हमने छोड़ा 115 रुपए जो हमारी शायद खान अब्बासी साहब हुकूमत खत्म हुई और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसको 6 रुपए और बढ़ाया 121 से ये 168 तक गया। मुझे बताइए कितनी एक्सपोर्ट बढ़ाई? पहले साल में मंफी, दूसरे साल में मंफी और इस साल में ये बात कर रहे हैं कि हमारा नंबर ये शायद रीच कर जाए 2018। तो जिसके लिए आपने किया था, एक्सक्यूज मी, आपने उस डिवैल्यूएशन से, आपको पता है कि आपने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। आपको पता है कि उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक जो है 6.25% जो हमने अपना रेट छोड़ा था, रेपो रेट, पॉलिसी रेट, उसको 13.25% पे ले गए। वो मुल्क जिसकी डेट फाइनेंसिंग जो थी वो 1500 अरब डेट सर्विसिंग थी, वो उसको 3000 अरब के करीब ले गए। हमें आपकी तो मॉनेटरी पॉलिसी फेल है, आपकी फिस्कल पॉलिसी, मैंने अभी टैक्स रेवेन्यू की आपको पूरी कहानी सुना दी, फेल है। आप किसी चीज को मैनेज नहीं कर सके, महंगाई का तूफान पाकिस्तान में ले आए और उसको जब ये तो थैंक्स टू कोविड के 7% जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को बिजनेस तबाह कर दिया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -10% पे आ गई जो हमारी +5% से ज्यादा होती थी। तो इन्होंने अपने हाथों से इस इकोनॉमी को ग्राउंड किया। ये कोविड नहीं है वजह, कोविड से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्राउंड हो चुकी थी। मैं कई उसमें वीलॉग्स कर चुका हूं, मैं कई इंटरव्यू दे चुका। कोविड से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज ऑलरेडी ग्राउंडेड। कोविड से तो इनको रिलीफ मिली है। कोविड की वजह से ये बड़ी मुश्किल से सारी दुनिया में IMF भी इसको एक्सेप्ट करेगा। हमने उसको हमेशा पॉजिटिव रखा और उसके बावजूद हम 5.25% पे 2017 तक पहुंच गए और आखिरी साल में फिर हम 6.25% छोड़ के गए। उसकी वजह से 1500 अरब का सालाना तो वो लॉस है। और फिर जैसे इन्होंने जो पार्किंग की अपने डेट की लॉन्ग प्रोफाइल, टोटल गलत वक्त पे इन्होंने जो हॉट मनी अपने रिजर्व्स को, कभी आपने सुना है कि 13.25% पे डॉलर बोरो किए जाए पाकिस्तान की तारीख में? इट इज अ नैप केस, इट हैज टू बी फ्रॉम द ऑडिट ऑन दिस थिंग। कौन वो थे बेनिफिशियरी जो 3.7 बिलियन तक हॉट मनी डिपॉजिट चले गए? 3 महीने को उसको ट्रेडी बिल पकड़ाते थे, वो अपने पैसे इनकैश करते थे और फिर नया वो डॉलर लेके नए दोबारा
वो दे देते थे पाकिस्तान को। 13% तक हमने इफेक्टिवली डॉलर बोरो किए सिर्फ कैमोफ्लाज करने के लिए इस मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पीटीए की गवर्नमेंट। ये किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ जिंदगी में। जूं ही जरा रेट 7% भाग गए, कितने वो हॉट बनी जो 3.7 अरब डॉलर थी, भाग गए वो सारे। ये इजिप्ट के जो है फॉर्मूले यहां नहीं चलेंगे, इजिप्ट को भी इसी तरह तबाही हुई थी। तो आप जरा गौर फरमाएंगे तो ये जो पब्लिक डेट का ड्रामा था, खान साहब का 10,000 अरब कम करूंगा, आपको उनसे पूछे आपने तो कम क्या कर रहा था, स्टेबल ही रख लेते। आप तो 13,000 अरब उसके बढ़ा चुके हैं डेट को, पब्लिक डेट को। अब 16,000 आपका फेवरेट पब्लिक डेट लायबिलिटी फिगर ऊपर जा चुका है। और टैक्स रेवेन्यू कहते हैं 1 साल में डबल करूंगा, कि इन्होंने 5 साल में किया है। आप स्क्रीनशॉट देखें, 1 साल में 8,000 अरब पे लेके जाऊंगा। भाई आपने 3 साल में अभी यानी चंद सौ अरब की आपने इंक्रीज किया, तो 2 साल खुदा ना खासा तुम्हें अगर मिल भी जाए तो मुल्क को तबाही के दहाने में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। डेट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेट एंड लायबिलिटीज इनका फेवरेट नंबर हैज क्रॉस्ड 100% ऑफ जीडीपी। इट इज क्लोज टू 107% ऑफ जीडीपी। तो ये मामला सस्टेनेबल नहीं है। इसको हमने देखा कि वो पॉवर्टी लाइन जिसमें से हमने 6% लोगों को निकाला था, इन्होंने 6% लोगों को, 7% लोगों को दोबारा ऐड कर दिया। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम करीबन 5 या 8% गए थे, ये करीबन 11% पे ले जा चुके हैं। तो ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। बहरहाल हमारा जो फोकस था, मैं समझता हूं कि मुल्की मुफाद में ये बेहतर था कि मुल्की मुफाद में ये बेहतर था कि ये इसको कम से कम उस पैटर्न पे इकोनॉमी को लेके जाते। कोई भी आता, हम तो कहते रहे जी, पहले साल से कहते रहे कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी। हमने पहले साल चार्टर ऑफ इकोनॉमी 2013-14 का बजट दिया, उसमें भी बात की हमने। 20 और 7 मीडियम स्ट्रेटेजी थी जो आज ये देख रहे हैं, हम देते रहे हैं। 2013-16, 2014-17, 2015-18, 2016-19, इवन 2017-20, हम तो कहते थे भाई आओ एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, सबको पता हो कि हमने किस तरह पाकिस्तान को लेके जाना। आज हम उस डिवैल्यूएशन तो तबाही कर दी। मुझे को बताया कि एक्सपोर्ट कितनी आपकी बढ़ी, कुछ भी नहीं। अब ये 3 साल का बड़ी और बिलियंस ऑफ $121 लेके आपने वापस करना था। आज वो आपको जब 155-56 पे और 168 पे भी खरीद के वापस करते रहे अपना, जब भी ड्यू होती इंस्टॉलमेंट्स और लोन्स, तो वो हाउ मच इट हैज कॉस्ट टू द कंट्री। इट्स अ फिनोमिनल लॉस। आपने जीडीपी को पहले 51 बिलियन तक ग्राउंड किया, आपने कर्जों में डिवैल्यूएशन की वजह करीबन 25 अरब रुपए आपने 25 अरब डॉलर आपने नुकसान किया। आपने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और दूसरे जो इकोनॉमिक लॉस है वो अनदर 25 बिलियन नुकसान किए। करीबन $100 बिलियन से ज्यादा ये हुकूमत पहले 2 साल में पाकिस्तान को मुआशी नुकसान दे चुकी है। अब उसकी रिकवरी हो रही है। ये इसकी मिसाल इसी तरह के 100 मंजिला इमारत हो, पहले 50 मंजिला उसको गिरा दें, फिर हर 2-4 मंजिला आप उसको डाल और उसकी आप ढंढोरा पीटे, पूरी अपना जो है लश्कर जो है वजीर आजम के लेड वो ट्वीट्स कर रहा है, सेमिनार कर रहा है। ओ भाई आप पहले 20-18 के इंडिकेटर्स तो पहुंच जाएं। जब आप 20-18 के पहुंचेंगे उसके बाद आपकी सेलिब्रेशन बनती है। आपने तो हर इकोनॉमिक इंडिकेटर इस वक्त पाकिस्तान का तबाह कर दिया। आपने बेरोजगारी आसमान पे ले गए, आप गुर्बत आसमान पे ले गए, आप महंगाई का तूफान पाकिस्तान की तारीख में इतने शॉर्ट मुद्दत में कभी नहीं देखा गया। तो बात यह है कि ये जितनी चीजें इन्होंने की है, जैसे मैंने अर्ज किया, कोविड तो इनको एक रिलीफ मिली है। और लेट मी से माई हार्ट आउट टू यू, कोविड इज टोटली मिस हैंडल्ड। अरबों डॉलर के डेट रीशेड्यूल हो रहे हैं, इनको रिलीफ मिल रही है। अरबों डॉलर इनको कोविड के नाम पे सॉफ्ट लोन्स मिले हैं। अभी बिलाल कैनी ने आपको नंबर्स दिए हैं, कुछ डिस्बर्स हो चुके हैं, कुछ डिस्बर्स नहीं हुए।
मेरे नजदीक उन्होंने तो 12 बिलियन की बात की है पेट्रोलियम पर, करीबन 6 बिलियन के करीब इनको रिलीफ मिली। ये बड़े शादाने बजा रहे हैं कि हमारे रिजर्व 15 बिलियन पे है। हमारे आप जरा इसमें यूएई के जरा 2 अरब निकाल दें, आप इसमें सऊदीया के 2 अरब निकाल दें, आप इसमें जो 6 बिलियन की भी कोविड रिलेटेड रीशेड्यूल आपके लोन्स हुए हैं जो आपको हाथ से पैसे मिले वो निकाल दें, फिर यू रिजर्व क्लोज टू $1 बिलियन। तो ये सारी चीजें, ये गिमिक्स जो है इसको बंद होना होगा। सीरियसली इकोनॉमी को उनको आगे लेके जाना चाहिए। और आप अपने मुल्क में कितनी आबादी है आपकी जो जिसको आपके अपनी अयाशियों के लिए नहीं है कि आप 6 हेलीकॉप्टर्स में आए जाएं, सिर्फ बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस आपने साइकिल पे आना था, भाई आप उनके लिए अरेंज कर रहे हैं। और ये कोई अनडूएबल चीज नहीं है। जब हम आए थे गवर्नमेंट में 2013 में, हमें हर जो इंक्लूडिंग शौकत तरीन साहब उन मीटिंग पे आते थे मियां नवाज शरीफ साहब की, और कहते थे जी कि ये 503 अरब जो आईपीपीज है अगर ये कहीं पे हो जाए तो 4 घंटे की लोड शेडिंग इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। क्या ये पे कर सकेगी आपकी हुकूमत आने वाली? सब लोग यही कहते थे। हमने किए, हमने 45 दिन में 480 अरब 23 अरब के क्लेम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने जीरो किया उसको। तो बात यह है कि इफ यू हैव ए विल यू हैव वी हैव ए वे आउट। आप छोड़ा हुआ आवाम को कोविड के अहराम करम पे हर्ड इम्यूनिटी मिल जाए, वरना लोग जो है वो बेचारे मरे। भाई स्टेट की जिम्मेदारी है, आपका स्टेप इन। आपने क्या किया है? इनकम सपोर्ट फंड तो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था। हमने 2008 में कैबिनेट में 34 बिलियन से जब ब्लूप्रिंट बजट छोड़ा 34 बिलियन ही था। सिर्फ वो पाकिस्तान इनकम सपोर्ट फंड से बेनजीर हुआ, में उस पर इतराज नहीं है, लेकिन 34 अरब से 40 अरब पे गया। हम 5 साल में जो पुअर है, जो लो इनकम है, उनको हेल्प करने के लिए हम 40 अरब से 124 अरब पे लेके गए। और हमने 20 अरब जो यूथ के लिए अलग प्रोग्राम रखे 144 अरब। तो अगर आपने उसको कन्वर्ट करके नाम ब्रांड कर दिया एहसास का, जैसे हमारी तख्तियां लगा रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, तो दैट विल टेक यू नोवेयर। कंट्री को आप सही मैनर में लेके आपको जाना चाहिए। तो मैं ये चुके हैं पिछले 3 साल में हमने अपना अनएम्प्लॉयमेंट मैनेज किया है। आप इन्फ्लेशन देख लें, आप पॉवर्टी की इनके पास है। महले आसन साहब ने किया, इकबाल साहब ने करंट अकाउंट डेफिसिट। ओ भाई मुझे बताओ कौन सी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में करंट अकाउंट डेफिसिट मैटर द वे यू हैव बीन ग्रोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। करंट अकाउंट डेफिसिट मुस्लिम लीग नून के पहले 3 साल में बॉल पार्क फिगर अराउंड 4 बिलियन सालाना था, विच इज ए वेरी रीजनेबल अमाउंट। हमारा चौथे साल में करंट अकाउंट डेफिसिट 12 बिलियन और 5वें साल में प्रोजेक्टेड था। अब इसका मतलब है कि हमने अंधेरों में रहना था। हम ये इन्वेस्टमेंट अपने डेवलपमेंट पे ना करते, हम अपने बिजली के मंसूबे ना लगाते, हम एलएनजी के मंसूबे ना लगाते, हम अपने उनको रिजर्व को हम अपने पास रखते। भाई जब तक आप वो एक फेज होती है, और वो 12 बिलियन प्रोजेक्टेड थी ईयर 4 ईयर 5, पहले 3 साल 4 बिलियन पर एनम से रफली एवरेज आप निकाल लें देख लें। तो चौथा साल जो है 19 बिलियन पे जाने के कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट थी, अनयूजुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फाइन। तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल तबाही हम पहुंच गए थे। कंट्री वाज मूविंग टुवर्ड 6-7% ग्रोथ। तो ये जो हमारी एक 4400 में चले जाएंगे, 4500 में चले जाएंगे, 4000 अरब पूरे मुल्क के टैक्सेस कलेक्शन है। सिर्फ चीनी में लोग इन 3 सालों में सालाना 350 अरब फालतू दे रहे हैं। के ऊपर बोझ सालाना पड़ चुका है सिर्फ कीमतों में इजाफे की वजह से, फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। तो बात यह जी कि हमें सबको मिलकर पाकिस्तान को उस डायरेक्शन पे लेके जाना है। मैं अभी भी समझता हूं इट्स नेवर टू लेट। वी शुड ट्राई कि हम अपनी फिजिकल पॉलिसी को फिक्स करें कि अभी जो टेम्पररी ये जो ये नहीं क्लेम हो रहे हैं जी विक्ट्री के, ये कुछ नहीं है। दिस हार्डली एनीथिंग व्हिच वी कैन सेलिब्रेट। दे मस्ट कम फर्स्ट टू 2018 इंडिकेटर्स, उस पे वापस पहुंचे। उसके बाद हम श्योरली हम इनको मुबारक भी देंगे अगर उससे आगे जाते हैं और उसे करते हैं। पर सो फार इज नथिंग टू सेलिब्रेट। तो मैं आप सब साथियों का मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि टाइम ओवर रन हो रहा है, आई कैन टॉक टू मे बी another half an hour so anyway हम फिर कभी बात करेंगे। Part of is another example. We brought from virtual black to grey in first year. We brought from virtual from grey to white in the second year. आज हम वापस वर्चुअल अपना ब्लैक के क्रीम है, ग्रे में है। और इसमें कुछ जो कुछ हुआ
मैंने जज किया कि वो किसी और वक्त हम बात करेंगे। मैं अब सब साथियों का I'm extremely grateful for your patient hearing, and I'm very happy to have been joining you in this most important pre-budget event. Thank you so much, ji. बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब। अब मैं गुजारिश करूंगी प्रेसिडेंट PMLN शहबाज शरीफ साहब, जो कि हमारे साथ अभी स्क्रीन पे हैं। एक्सपर्ट्स स्पीकर्स ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर बड़ी शानदार गुफ्तगू की है विद फुल knowledge and facts and figures.